राहुल गांधी का ट्विटर ने अकाउंट क्या लॉक किया, वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है और वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे वो लोगों को ये कह रहे हैं कि ट्विटर ने मोदी सरकार के दबाव में आकर ये कार्रवाई की है। सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेसियों को हमारे देश का कानून नहीं पता? जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, क्या उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के बारे में नहीं जानते? लेकिन आश्चर्य यह है कि अब बाकी कांग्रेसी भी कह रहे हैं मैं भी राहुल। इसका मतलब वो सब जाहिर कर रहे हैं कि जितनी बुद्धि क्षमता राहुल गांधी में है, हम भी उसी तरह के लोग हैं। अब अगर इन धाराओं के बारे में नहीं पता है तो सीधा सीधा राहुल गांधी को ट्विटर से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इनकी हैंकड़ी लगातार बराबर बनी हुई है। राहुल गांधी अभी सदमे से उभरे नहीं है, यानी आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हुआ है टेम्परेरी, लेकिन अब इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप जाओगे। और तीसरी बात, आपको अभी जेल होना भी बाकी है। शशि थरूर को टैग करते हुए ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या लिखा इंदिरा जयसिंह ने लिखा कि यदि कोई नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी पहचान छुपाने का प्रावधान धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 74, पॉक्सो एक्ट की धारा 23 में है, लेकिन वो जिंदा लड़की के लिए है, ना कि मृत होने के बाद। वाह भाई वाह, इंदिरा जयसिंह क्या कमाल की वकील है। ये हैं राहुल गांधी के सलाहकार। अब जब सलाहकार ऐसे होंगे तो बताइए सलाह लेने वालों का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी का ट्विटर ने अकाउंट क्या लॉक किया, वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है और वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे वो लोगों को ये कह रहे हैं कि ट्विटर ने मोदी सरकार के दबाव में आकर ये कार्रवाई की है। सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेसियों को हमारे देश का कानून नहीं पता? जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, क्या उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के बारे में नहीं जानते? क्या वो ये नहीं जानते कि पॉक्सो एक्ट की धारा 74 क्या कहती है? और यदि राहुल गांधी इन धाराओं के बारे में नहीं जानते, तब उनकी बुद्धिमत्ता पर यह सवाल उठता है कि आखिर एक व्यक्ति जिसको मोदी जी युवराज कहते हैं, वो किसी एक खानदान में पैदा होने के कारण पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बुद्धि किसी बाजार में नहीं मिलती कि उसको घोंट के पिला दिया जाए तो व्यक्ति को बुद्धि आ जाएगी। और इसीलिए लोग राहुल गांधी को तरह तरह की संज्ञान देकर बुलाते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि अब बाकी कांग्रेसी भी कह रहे हैं मैं भी राहुल। इसका मतलब वो सब जाहिर कर रहे हैं कि जितनी बुद्धि क्षमता राहुल गांधी में है, हम भी उसी तरह के लोग हैं। वरना आपको बताऊं कि कांग्रेस में कोई तो ऐसा कानून का जानकार होगा जो राहुल गांधी को यह समझाता कि भैया ये जो है नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट लॉक किया गया है, वो ट्विटर ने किया है। लेकिन ट्विटर ने भी वो अकाउंट इसलिए किया है क्योंकि भारत का कानून है, संविधान में लिखा है कि यदि किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, वो जीवित हो या मृत, उसकी पहचान, उसके घर का पता, यहां तक कि उसके भाई बहन पड़ोसी, इतने तक के भी बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकता जब तक कि सेशन कोर्ट इसकी अनुमति ना दे। अब अगर इन धाराओं के बारे में नहीं पता है तो सीधा सीधा राहुल गांधी को ट्विटर से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इनकी हैंकड़ी लगातार बराबर बनी हुई है। और राहुल गांधी सोचते हैं कि हमारा खानदान तो वो खानदान है जो देश की आजादी के बाद से देश में 70 साल शासन में रहा, हमने जो चाहा वो किया, कानून को जैसे चाहा वैसे नचाया, हमारी तो कोर्ट में भी चलती है साहब, जुडिशरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राहुल गांधी शायद अभी सपने में है या सदमे में है, उनको अभी तक यह एहसास नहीं हो रहा कि अब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, अब वहां राष्ट्रवादियों की सरकार है और जिसके मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी अभी सदमे से उभरे नहीं है, अभी उनको हारे हुए 7 साल से ऊपर हो चुके
लेकिन अभी तक राहुल गांधी शायद भ्रम में है कि उनकी सत्ता ऐसे ही चलती रहेगी जैसी 70 साल चलती रही। वरना वो वीडियो में ये कहने के बजाय कि ये जो राहुल गांधी का हमारा जो अकाउंट है, मेरे 2 करोड़ फॉलोवर हैं और वो अपनी राय रखना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी आपके 2 करोड़ फॉलोवर हैं और वो 2 करोड़ पप्पू आप अपनी राय इस तरह से रख रहे हैं कि वो भी पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करें, और आपको राय उन 2 करोड़ में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये दे कि राहुल गांधी जी आप गलती कर रहे हो, आप गलत हो, आप पॉक्सो एक्ट की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हो, आप इन फोटो को तुरंत डिलीट करो और संबंधित परिवार से माफी मांगो, ट्विटर से माफी मांगो, देश की कानून व्यवस्था से माफी मांगो राहुल गांधी जी। वरना आप इसी तरह भ्रम में रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, मोदी जी को टारगेट करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से अभी आपको ट्विटर ने अभी ब्लॉक किया है, यानी आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हुआ है टेम्परेरी, लेकिन अब इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप जाओगे। और तीसरी बात, आपको अभी जेल होना भी बाकी है। ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बाकायदा एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस को बोला हुआ है, महिला आयोग ने नोटिस दिया हुआ है, तो अभी वो पुलिस की कार्रवाई होना बाकी है। ये तो आपको बताऊं अभी ट्रेलर है, ट्रायल है, और मोदी जी का ट्रायल चल रहा है। वो देख रहे हैं कि आप अभी करते क्या हो। तो आप मोदी जी को गाली दे रहे हो, दो, क्योंकि ये कानून मोदी जी का तो है नहीं, ये देश का कानून है कि यदि किसी नाबालिग की कोई भी व्यक्ति पहचान उजागर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपने बताया, ट्विटर को आप टारगेट करते हुए आप बोल रहे थे कि 2 करोड़ लोग मुझे राय देते हैं। आप फॉलोवर को राय बता रहे हो, तो अगर फॉलोवर से आप राय लेते हो तो क्या उनमें कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट का वकील या जज कोई आपको राय देने वाला नहीं है? हाँ, आपको राय देने वाले कैसे हैं, मैं बताता हूं कैसे हैं। ये कांग्रेसियों में ऐसी भरमार है, एक नाम है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, उनका नाम है इंदिरा जयसिंह। ये इंदिरा जयसिंह यूं तो बड़ी फेमस वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन वो आपको भ्रम में रख रही हैं। आपने बताया ना राय दे रही है, तो उन्होंने क्या राय दी? उन्होंने बाकायदा राय दी है, शशि थरूर को टैग करते हुए ट्वीट किया, और उस ट्वीट में क्या लिखा इंदिरा जयसिंह ने? इंदिरा जयसिंह ने लिखा कि यदि कोई नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी पहचान छुपाने का प्रावधान धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 74, पॉक्सो एक्ट की धारा 23 में है, लेकिन वो जिंदा लड़की के लिए है, ना कि मृत होने के बाद, क्योंकि दिल्ली वाले केस में लड़की मर चुकी, इसलिए वो धारा उस पर इंप्लीमेंट नहीं होती। वाह भाई वाह, इंदिरा जयसिंह क्या कमाल की वकील है। ये हैं राहुल गांधी के सलाहकार। अब जब सलाहकार ऐसे होंगे तो बताइए सलाह लेने वालों का क्या होगा? ये राहुल गांधी को जेल भिजवा के रहेंगे। और इंदिरा जयसिंह आपको पता है कौन है? आतंकवादियों के लिए बोलने वाली, अलगाववादियों के लिए बोलने वाली, देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए खड़ी हो जाने वाली, आज वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने नारे लगाए देश विरोधी टुकड़े टुकड़े, जेल में बंद हैं। जिन्होंने सीए के विरोध में दिल्ली जलाया, जेल में बंद हैं। जिनके साथ आतंकवादियों के इंदिरा जयसिंह खड़ी हुई, वो जेल में बंद हैं। अब राहुल गांधी के पक्ष में इंदिरा जयसिंह आई हैं। 101% अगर सलाहकार ऐसे होंगे तो राहुल गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक आदमी को आप भ्रम में रखे हुए हो, शशि थरूर को टैग करते हुए आप बता रहे हो, और राहुल गांधी आपको अगर पढ़ेंगे और कहेंगे साहब इंदिरा जयसिंह ने बताया कि लड़की अगर मर गई तो पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगती, तो मानो आप इंदिरा जयसिंह की बात मानो। 101% राहुल गांधी अब कुछ ही दिनों में जेल जाने वाले हैं। इनके पीछे पीछे और कांग्रेसी भी आएंगे, क्योंकि इन कांग्रेसियों ने अंधभक्त होकर, ये अंधभक्त कहते हैं ना, मोदी जी के फॉलोवर को अंधभक्त कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मोदी जी का एक भी फॉलोवर ऐसा नहीं है कि मोदी जी अगर नियम कायदा कानून तोड़े तो फॉलोवर उसको फॉलो करे, कोई नहीं है। मोदी जी अगर गलत करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, और मोदी जी कई बार गलत नहीं भी करते, वो फॉलोवर मोदी के ऐसे हैं वो तब भी खिंचाई करते हैं, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ये किसान आंदोलन वालों को क्यों नहीं लठ मारते? मोदी जी नहीं मार रहे, लेकिन मोदी जी के फॉलोवर
जिनको कांग्रेसी अंधभक्त कहते हैं, वो अंधभक्त मोदी जी की खिंचाई करने में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो गलत है उसको वो कहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंधभक्त देखिए वो कैसे चापलूस चाटुकार हैं कि उनका राहुल गांधी पप्पूगिरी कर रहा है और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जेल जाने को तैयार है, खुद का अकाउंट सस्पेंड हो गया, अभी ट्विटर और इंस्टाग्राम, अभी बाकी फेसबुक भी है, लेकिन ये जो बाकी के पप्पू हैं वो बड़ी शान से कह रहे हैं मैं भी राहुल। भैया ठीक है, अरे भाई किसी अकलमंद का आप नाम लेते, आप कहते कि अपना चोपड़ा जो अवार्ड लेके आया है उसका नाम रखो कि मैं भी चोपड़ा, समझ में आता है। आप कहें देश का वैज्ञानिक का नाम रखो, मैं भी एपीजे अब्दुल कलाम, समझ में आता है, मान बढ़ेगा। लेकिन आप जिसके चुटकुले बनाए जाते हैं, जिसके भाषणों को लोग लेके हंसते हैं, जिसको कभी कोई सीरियस लेता नहीं और लोग इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी जी अब नया क्या बोलने वाले हैं, तो उस आदमी को लेके नाम आप कह रहे हो मैं भी राहुल। तो ठीक है भैया, राहुल के बजाय लिख लेते सीधा मैं भी पप्पू, तो लोग हंसते हैं। और राहुल गांधी को जो फॉलो करने वाले वो 2 करोड़ लोग हैं जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आता है। भैया राहुल गांधी को जरा ठीक सी सलाह दे दो। राहुल गांधी वीडियो में बना के मोदी जी को घेर रहे हैं और कहते हैं कि ये ट्विटर जो है राजनीति कर रहा है। उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ट्विटर हमारे देश में एक व्यापार करने वाली कंपनी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारे देश में उद्योग धंधा करने के लिए आए हुए हैं। आप जिसके पक्षधर हैं राहुल जी, वो है चीन। जरा आप पता कर लो चीन में जी जिनपिंग से कि भैया आपके देश में ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये कैसा काम करते हैं, करते भी हैं कि नहीं, तो आपको सलाह दे देंगे आपके मित्र। लेकिन आप चीन को फॉलो तो करते हो, चीन की बात सुनते नहीं। वहां कोई सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉकिंग, वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। ये व्यापार करने आए हैं, ये दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? आप झूठ बोलो तो आपके झूठ को कोई रोके भी ना। और इसलिए मोदी जी जानते थे कि आप झूठ बोलने और झूठ फैलाने में माहिर हो, और जो भी लोग इस देश में नफरत की राजनीति को फैलाना चाहते हैं, जो भी लोग इस देश में झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, जो भी लोग इस देश में देश तोड़ने वाली देश विरोधी गतिविधि चलाना चाहते हैं, मोदी सरकार ऐसे लोगों को जानती थी कि ये करेंगे, बाज नहीं आएंगे। और इसलिए मोदी सरकार ने आईटी एक्ट में परिवर्तन किया, नए कानून बनाए, और अब जब नए कानून बनाए तो उस कानून के तहत यह अब तय कर दिया गया है कि कोई भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हो, उस पर यदि कोई आपत्तिजनक बात डालेगा, वीडियो शेयर करेगा, कुछ भी लिखेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हो कोई भी। तो जब बीजेपी के जो पूर्व कानून मंत्री थे रविशंकर, जब उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया, ये सारे कांग्रेसी ताली बजा रहे थे। इनको पता नहीं था कि बेटा जिस बात पे तुम डांस कर रहे हो वो कानून के दायरे में, चपेटे में तुम भी आओगे। रविशंकर जी ने एक शब्द नहीं बोला, और जो उनकी साइट थी, जो ट्वीट थे विवादित, वो हट गए, बात खत्म हुई। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, वो गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके प्रमुख का ब्लू टिक हटाया। एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया, बौखलाए नहीं कि भाई मेरा ब्लू टिक क्यों हटा दिया, मैं तो जो आरएसएस का हेड हूं। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक्ट जो हो रहा है, ये सब यहां बिजनेस करने आए हुए हैं। ये हमारी रोटी नहीं है, ये हमारी ऑक्सीजन नहीं है कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी का जिस तरह चेहरा उतरा हुआ है, और जिस तरह वो वीडियो बना करके ट्विटर को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा, ये राजनीति कर रहा है, और आदि आदि बात कर रहे हैं, इससे लग रहा है जैसे राहुल गांधी की तो ऑक्सीजन बंद हो गई, किसी ने स्विच बंद कर दिया। अरे राहुल गांधी जी जरा हंसो, मुस्कुराओ, ट्विटर अकाउंट ही तो ब्लॉक हुआ है भाई, जरा और कुछ भी काम कर लो। लेकिन आपको तो झूठ फैलाना है, आपको तो गिद्ध वाली राजनीति करनी है, आपको लाशें खोजनी है कि धर्म इस लाश का क्या है, जाति किस धर्म किस जात की है। तो जाति धर्म की राजनीति, देश को तोड़ने वाली राजनीति, झूठ बोलकर करने वाली राजनीति आपको सूट करता है, ये इस तरह का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। और आपको लग रहा होगा जब यही ब्लॉक हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। तो अभी आपने यूट्यूब पे डाली है,
निश्चित रूप से आप YouTube पे भी इस तरह की कोई बात बोल के देख लो तो आपको वहां भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आपको जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि देश में अब आपकी सरकार नहीं है और अब कानून का राज है, कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। अब आप युवराज होंगे एक पार्टी के, कांग्रेस के, लेकिन इस देश में रहना है तो इस देश के कानून को मानना होगा। दूसरी तरफ मैं दिल्ली पुलिस को कहता हूं और ये महिला बाल विकास अधिकार जो आयोग है इसको भी कहता हूं, जरा अपनी एप्लीकेशन को और तेजी से मूव करो। राकेश अस्थाना जी, आपको चार्ज लिए हुए काफी दिन हो गए, अब जरा राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करो। पोक्सो एक्ट की धारा में जो भी कार्रवाई बनती है, जिसमें मैं बता रहा हूं मिनिमम 6 महीने की सजा है, मैक्सिमम 1 साल की सजा ये हो सकती है, तो इसमें अभी कार्रवाई बाकी है। राहुल गांधी का जेल जाना तय है और जो भी अपने को राहुल गांधी बनकर इस तरह का बवाल मचाने की कोशिश में हो, ये जितने कांग्रेसी हैं इन सब की पहचान की जाए, जेल में डाला जाए। वंदे मातरम।